आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर से जो है वो तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं और इन सब के बीच लोगों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ चुकी है। यानी कि अमेरिका के एयर स्ट्राइक के बाद से ईरान जो है वह हर तरफ जलता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में 3 वाणिज्यिक पोतों पर ईरानी हमलों के बाद खाड़ी क्षेत्र में युद्ध की आग एक बार फिर भड़क उठी है। जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी सेना ने बुधवार तड़के ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए। इसके तुरंत बाद ईरान ने भी पलटवार किया, जिसके चलते पड़ोसी देशों बहरीन और कुवैत में हड़कंप मच गया है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान द्वारा दागी गई मिसाइलों को देखते हुए बहरीन में बुधवार सुबह मिसाइल हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए गए। बहरीन सरकार ने अपने नागरिकों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के पांचवें का मुख्यालय है, जो पहले भी ईरानी हमलों का निशाना बनता रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया ने भी देश के तटीय इलाकों केशम और बंदर अब्बास में भीषण धमाकों की आवाजें सुने जाने की पुष्टि की है। बता दें कि कुवैत की सेना ने भी आपातकालीन घोषणा करते हुए बताया कि संभावित हवाई खतरों और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने के लिए उसकी वायु रक्षा प्रणालियां पूरी तरह सक्रिय हो चुकी हैं। फिलहाल दोनों देशों में किसी बड़े नुकसान या सटीक निशाने की तत्काल पुष्टि नहीं हुई है। ईरान के अगर हम ठिकानों की बात करें तो यूएस सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह जवाबी कार्रवाई जरूरी थी। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इस अभियान में ईरान के इन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि वायु रक्षा प्रणालियों और तटीय निगरानी केंद्र, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, पोत रोधी क्रूज मिसाइलें और ड्रोन प्रक्षेपण स्थल, ईरान की रणनीतिक बंदरगाह सुविधाओं जो हैं उनके तरफ ये निशाने जो हैं वो हुए हैं। यानी कि शांति समझौता जिसकी बात की जा रही थी उसको लेकर के बड़ा झटका लगा है। 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध को अस्थायी रूप से समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों के बीच एक अंतरिम समझौता हुआ था। हालांकि 3 टैंकरों पर ईरान के ताजा हमलों के बाद अमेरिका ने उस लाइसेंस को रद्द कर दिया है, जिसके तहत ईरान को तेल बेचने की अनुमति दी गई थी। इस नए टकराव से हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने और तेहरान के विवादित परमाणु कार्यक्रम को प्रतिबंधित करने की चल रही शांति वार्ता पूरी तरह खटाई में पड़ती नजर आ रही है। और एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के हालात जो हैं वह बेहद ही तनावपूर्ण हो चुके हैं। चूंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से झगड़े हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, उसने मिडिल ईस्ट के हालात को बेहद ही खराब कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये युद्ध जो इतने वक्त से चला आ रहा है, शांति समझौते भी हुए, बातचीत भी हुई, दोनों वार्ता की बातचीत हुई और एक बार फिर से स्थितियां सामान्य होती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी कि हॉर्मुज से गुजर रहे 2 कमर्शियल जहाज़ों पर हमला हुआ है। ईरान ने दागी है मिसाइलें। यानी कि सोमवार रात खाड़ी क्षेत्र के बेहद महत्वपूर्ण जलमार्ग स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे कमर्शियल जहाज़ों पर ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कम से कम 2 मिसाइलें दागी। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये बड़ा दावा किया गया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान की मिसाइलों के हमले में 2 व्यापारिक जहाज़ों को काफ़ी गंभीर नुकसान पहुंचा। राहत की बात यह है कि इस हमले में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है और ना ही कोई घायल हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अभी तक इस घटना पर जो है वो कोई औपचारिक बयान जो है वो नहीं दिया है, लेकिन फिलहाल स्थितियां जो है वो बेहद ही तनावपूर्ण नजर आ रही है। यानी कि अमेरिका और इजराइल के बीच लगातार तनाव बढ़ा हुआ है और हम आसान शब्दों में कहें तो खाड़ी में भारी तनाव है और उसका असर जो है वो अब पूरे विश्व में एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। यानी कि खाड़ी का जो तनाव है वो एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है। यूएस ईरान संघर्ष से खाड़ी देश में टेंशन बढ़ चुकी है। कुवैत में ड्रोन मिसाइल अटैक हुआ है। बहरीन में जो है वो सायरन जो है वो बजाए गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच फिर बढ़ते तनाव के बीच खाड़ी देश बहरीन ने पूरे देश में चेतावनी वाले सायरन शुरू कर दिए हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा बहरीन के गृह मंत्रालय ने एक बेहद जरूरी और
आधिकारिक सुरक्षा एडवाइजरी जारी करते हुए जनता से हर हाल में शांति बनाए रखने और केवल आधिकारिक सरकारी चैनलों के माध्यम से ही लगातार अपडेट का पालन करने की अपील की है। दरअसल अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ मंगलवार देर रात से शुरू किया ऑपरेशन बुधवार सुबह तक चला। इस दौरान अमेरिकी सेना ने IRGC के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की। ये कार्रवाई ऐसे समय हुई जब ईरान में अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार चल रहा है। अमेरिकी सेना के मुताबिक इन हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, तटीय रडार स्टेशन, एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर, ड्रोन लॉन्च साइट और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से ज्यादा की 60 से ज्यादा तेज स्पीड बोट्स को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा बंदर अब्बास, केशम द्वीप और सीरिक के आसपास मौजूद कई सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए गए हैं। बंदर अब्बास में शहीद हक्कानी पोर्ट पर भी हमला किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो जानकारियां सामने आई है, बहरीन के गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। आधिकारिक सुरक्षा एडवाइजरी के अनुसार देश के सभी हिस्सों में एक साथ अलार्म सायरन को एक्टिवेट कर दिया गया है। इस अप्रत्याशित घटना के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट मोड पर आ गई हैं। सरकार ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह से बचने की अपील की है। मंत्रालय ने जारी एडवाइजरी में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सभी नागरिक और बहरीन में रह रहे निवासी पूरी तरह शांत रहें। लोग बिना किसी देरी के अपने नजदीकी सबसे सुरक्षित स्थान या शेल्टर की ओर बढ़ें। इसके साथ ही स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लोगों से केवल आधिकारिक स्रोतों से आने वाली सूचनाओं पर ही भरोसा करने का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बहरीन के अलावा ईरान ने कुवैत को निशाना बनाते हुए ड्रोन मिसाइल अटैक किया है। कुवैत की सेना ने भी इस हमले की पुष्टि की है। सेना ने बताया कि कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त दुश्मन देश की ओर से दागी जा रही मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के सेना के जनरल स्टाफ ने उल्लेख किया है कि यदि विस्फोट की आवाजें सुनाई देती है तो वो एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा शांतिपूर्ण हमलों को रोकने का परिणाम है। सेना ने नागरिकों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील करते हुए कहा कि सभी से अनुरोध है कि वह संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।